मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज देखो मैं आप लोगों के लिए 8वीं क्लास की मॉडल क्वेश्चन में लाया हूं, जिसका पूर्णांक 50 है और पहला सेट है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, धातुएं सामान्यतः किस रंग की होती हैं? हालांकि तांबा लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, ठीक है। उसी तरह चांदी सफेद हो सकती है, लेकिन जो जनरली रंग हुआ करती है धातुओं की, वह होती है भूरे रंग की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुएं ऊष्मा की क्या होती हैं? मतलब सुचालक, कुचालक, अल्पचालक या फिर कोई नहीं। तो जब धातुओं को गर्म करते हैं, चम्मच हो वह अपने गर्म चाय में डुबाई है, तो आप देखेंगे कि चम्मच के एक छोर से दूसरे छोर तक गर्म हो जाता है। इसका मतलब उससे होकर के ऊष्मा जो है वह चालित हो गई, मतलब उसमें संचरण हो गया, इसलिए धातु में ऊष्मा के सुचालक होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? हवा में, पानी में, सभी जीवित वस्तुओं में, या फिर जितने दिए हैं वो सारे सही हैं? तो हर जगह सूक्ष्म जीव पाए जा सकते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी, यही इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा जीवाणु दूध को दही में बदल देता है? आप जानते हैं कि दूध में जब हम लोग बढ़न डालते हैं, मतलब दही का थोड़ा सा अंश डालते हैं, कब? जब दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो और बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो, बल्कि सुसुम्न हो। उस समय वह सुबह सुबह देखते हैं, रात भर के बाद वह दही बन जाता है। तो वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। अच्छा, एडोलसेंस, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है? किशोरावस्था मतलब वह अवस्था जिसमें बच्चे के दिमाग में टिन 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 होता रहता है, जिसको टीन एज बोलते हैं। तो उसकी उम्र होती है 10-11 साल से लेकर के 18 वर्ष के आसपास तक। तो उसमें सटीक बैठता है ये तीसरा नंबर, 10 वर्ष से 19 वर्ष तक, ठीक है। अच्छा, किशोरावस्था में लड़कों के उभरते हुए स्वर यंत्र का क्या नाम है? देखिए, एक अंदर में स्वर यंत्र होता है, ठीक है, वो तो एक लैरिंक्स, वो एक अलग है। लेकिन जो लड़के होते हैं खास करके, है ना, तो उनके आप देखते होंगे जो गला होता है, कंठ उनका उठ जाता है, तो वो क्या होता है? वो एडम्स एप्पल होता है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं कंठ मणि। तो ये होगा इसका उत्तर। बल का मात्रक क्या होता है? बल के बारे में परिभाषा वगैरह किसने दी है? न्यूटन ने। तो न्यूटन ही बल का मात्रक है। जैसे दूध हो, आप लीटर में मापते हैं, यदि कोई चावल हो या फिर कुछ हो तो उसको आप किस में नापते हैं? उसको मापेंगे आप किलोग्राम में। तो उसी तरह बल जो होता है, फोर्स, उसको भी किस में नापेंगे? न्यूटन। कोई ना कोई इकाई होनी चाहिए। खैर, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे फिजिकल कांटेक्ट, संपर्क द्वारा बल लगाती है, तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? जब आप पेन से लिखते हैं तो कौन सा बल काम करता है कागज और पेन के बीच? घर्षण बल। जब आप चलते हैं तो जमीन और पैर के बीच, जमीन और चप्पल के बीच घर्षण बल। जब गाड़ियां चलती है तो टायर और जमीन के बीच, सड़क के बीच कौन सा बल काम करता है? घर्षण बल। तो बिना घर्षण बल के हम लोग सही से नहीं चल पाएंगे, तो वह बल हो गया घर्षण बल। दहन के लिए, मतलब जलने के लिए, कौन सी गैस जरूरी होती है? तो जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति जरूरी है, तो ऑक्सीजन गैस होगी, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड तो गैस बुझ जाती, हाँ सॉरी, जो आग है वह बुझ जाती है। अगला क्वेश्चन है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो यह हमारे घरों में जिससे खाना बनता है, एक टंकी होती है, उसमें भरी रहती है गैस, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है, जो जंतु अपने ही जैसे शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अंडा-प्रजक, शिशु-प्रजक, अंडायुज, जरायुज। जो अंडे जन्म देते हैं उन्हें अंडा-प्रजक, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी खत्म हो गया है, अब दूसरा पेज पर जाएंगे। अब देखिए हाइड्रा। हाइड्रा भी एक जीव है, छोटा। ठीक है, तो इसमें कैसा जनन होता है? अलैंगिक, मतलब इसको मादा और नर की जरूरत नहीं होती है, ये खुद में अकेले ही इसमें जनन होता है। जनन तो आप जानते हैं कि एक लक्षण है सजीवों का, जिसमें वह लक्षण जिसमें अपने ही जैसे जीवों को जन्म देने का गुण धर्म होता है। ठीक है, तो वह लक्षण सजीवों का जनन कहलाता है। तो हाइड्रा का जनन कैसा होता है? अलैंगिक होता है, लेकिन कैसे करते हैं? उसका नाम है मुकुलन। आखिर इसमें होता क्या होगा? तो मुकुलन में क्या होता है? जो हाइड्रा जीव होता है ना, उसमें कुछ उभार होते हैं। उभार मतलब जैसे आपके शरीर की त्वचा में कोई घाव हो गया तो उस जगह पे उभरा उभरा दिखता है ना? उसी तरह हाइड्रा जो जीव होता है उसमें भी कुछ उभार होते हैं। वो समय के साथ थोड़े बढ़ते जाते हैं और बढ़ते बढ़ते वहाँ से वो अलग होकर के हाइड्रा का नया रूप ले लेते हैं, एक नया हाइड्रा बन जाता है। तो उसमें जो उभार आता है हाइड्रा में, उसका नाम है मुकुल, दैट इज बर्ड्स, BUDS। और इस प्रक्रिया द्वारा जो जनन होता है, मतलब हाइड्रा जो जन्म देता है नए हाइड्रा को, इस तरीके से इसका नाम है बडिंग, मतलब मुकुलन। ठीक है, मुकुलन। उसको यदि हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो BUDDING। ठीक है, बडिंग हो जाएगी। अगला प्रश्न, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, खुद ब खुद प्रकाश देती हैं, वह क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त, प्रकाशपुंज, या फिर कोई नहीं? प्रदीप्त माने जो खुद ब खुद प्रकाश देता है, जैसे कि सूर्य। सूर्य का श्वेत प्रकाश आप जानते हैं, सूर्य का रंग सब मिल जाने से श्वेत हो जाता है। उसमें कई रंग होते हैं, जैसे बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सारे रंग हैं। कितने हो गए? आपने गिना यदि होगा ध्यान से तो वो 7 होते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड की एक प्रमुख आपदा इनमें से क्या है? बाढ़ नहीं, ये तो बिहार की आपदा है मुख्य रूप से। भूकंप, ये तो जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड का है। ज्वालामुखी, भारत में ज्वालामुखी कम है ना, बहुत ही कम है। ये जापान वगैरह में ज़्यादा हैं। तो यहाँ अंतिम ऑप्शन जो बचा वह है तड़ित। तड़ित मतलब होता है वज्र गिरना, बिजली कड़कती है ना, वो। ठीक है, तो तड़ित जो है यहाँ की मुख्य प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी के भूपटल मतलब जो धरती है उसका सबसे ऊपर का हिस्सा का कंपन, वो कांपता है तो उसको क्या बोलते हैं? भूकंप। भूकंप। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, अधिक है? तो आप फार्मूला याद रखें, NO R CO 2। ठीक है, NO R CO 2 सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हो गई? नाइट्रोजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? आप जानते हैं जब हम लोग हवा से, हवा तो गैसों का मिश्रण है, उससे जब हम सांस लेते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हमारे नाक से फेफड़े में कौन सी गैस जाती है छन करके? वो है ऑक्सीजन। तो साफ श्वसन के लिए किस गैस की जरूरत होती है? ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। रबी फसल का उदाहरण क्या है? एक होती है रबी फसल और एक होती है खरीफ फसल। खरीफ फसल वैसी फसल है जिसमें ज़्यादा पानी चाहिए, रबी फसल कम पानी चाहिए और लगभग हल्के ठंडे के दिनों में ही होती है। धान तो रबी है, मकई तो रबी है, सोयाबीन तो रबी है, तो गेहूं हो जाएगा रबी फसल। इसमें थोड़ा कम पानी चाहिए। ठीक है, तो समझ गए बच्चों। अगला प्रश्न, सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह है। हालांकि यह प्रश्न थोड़ा सा ठीक है, यहाँ सौरमंडल रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। खैर, सूर्य एक तारा है ना, तो उसके चारों ओर जो प्राकृतिक जो उपग्रह है वो चक्कर लगाते रहते हैं उसके चारों तरफ। तो उसमें सबसे बड़ा कौन है? यहाँ 4 ऑप्शन हैं, पृथ्वी, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो इसमें सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। समझ गए? तो मुझे लगता है यह अंतिम प्रश्न था। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कई नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।